हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं परचेज वाउचर में कैसे हम लोग सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का उपयोग करते हैं। यह फीचर्स क्यों दिया है, इसका क्या यूज है, वह एक एक करके हम लोग आज के क्लासेस में समझने वाले और पढ़ने वाले। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखिए इसके बारे में आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट के रूप में प्राप्त होता है। इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको जाना कहाँ पे है, गेट योर टैली। उसके बाद से आपको फीचर्स इनेबल करना है किसका, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस का। समझने की कोशिश करना इसका मतलब क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए हम खरीद रहे हैं आईवाल, क्या खरीद रहे हैं, आईवाल, ठीक है, वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। तो अगर इस कीबोर्ड पे परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एक कीबोर्ड खरीद रहे हैं या ये रिमोट खरीद रहे हैं, इस रिमोट पे अगर जितना वैल्यू कोई मतलब नहीं है, 100 रुपया हो या 50 रुपया हो या 500 रुपया हो, अगर इस पे 2% या 5% या 10% इस रिमोट पे, अमाउंट पे नहीं, इस रिमोट पे डिस्काउंट है, जिसे बोलते हैं क्या, हम आइटम वाइज डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बोला गया, इसके लिए कहाँ जाओगे, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस का इस्तेमाल करना होगा। मतलब हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट रेट है। इसके लिए हमको उस प्रोडक्ट पे बताना पड़ता है उस पे डिस्काउंट रेट कितना है। तो उसके लिए कब बता पाओगे, तो नॉर्मल परचेज वाउचर से नहीं बता सकते हो। मतलब कुछ भी खरीदते हैं तो परचेज वाउचर में ही एंट्री करते हैं, लेकिन केवल परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए फीचर्स इनेबल करना होता है, जिस फीचर्स का नाम है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। जब तक ये फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे अपने टैली सॉफ्टवेयर में, तब तक ये हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो अभी आने वाला है। तो यही बोला गया डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब आइटम वाइज डिस्काउंट होता है फिक्स परसेंट के रूप में। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे दिए हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सब फीचर्स इनेबल करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना समझना थोड़ा। देखो बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस, मतलब 3 पीस हम एसर का प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं। परचेज फ्रॉम किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उनका एड्रेस क्या है, लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं, इन्हीं से हम लोग एसर प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं। प्रोजेक्टर कितना पीस, 3 पीस। अब देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे क्या, कि जो रेट है एक का वह है 20,000 पर पीसेस। समझे, ये कितना यहाँ पे नहीं, इसका रेट जो है वह 20,000 है, और जो डिस्काउंट है पर पीसेस कितना है, 10% स्कीम डिस्काउंट। और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 555। मतलब जो एसर प्राइवेट लिमिटेड है, इनसे हम 3 पीस प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं। एक प्रोजेक्टर का रेट है 20,000 और पर पीसेस डिस्काउंट है जो है वो 10% है। और इस गुड्स को खरीदने के बाद जो स्टोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेयर हाउस में। जो हमको इनवॉइस नंबर दे रहे हैं एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो नंबर है टैक्स 555। तो चलिए इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आप बताइए। या एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ के हैं, लखनऊ के, तो सेम स्टेट है ना। हमने बताया था आपको कि जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और या जीएसटी। जब 2 स्टेट है तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। तो चलिए सेम स्टेट है, मतलब हमारा भी यूपी में फर्म है और इनका भी यूपी में फर्म है या कंपनी है। तो बहुत सिंपल है तरीका कि यहाँ पे बोलते हैं इसको इंट्रा स्टेट, और यहाँ पे जो चार्ज लगेगा जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। इसके लिए टैली को ओपन करते हैं।
टैली को ओपन करने के बाद कहां जाएंगे? बाउचर में। कहां आएंगे जी? बाउचर में। और परचेज बाउचर के लिए देखिए शॉर्टकट की क्या दिया है, F9। तो परचेज बाउचर यहां से क्लिक करिए या F9 दबाइए, तो परचेज बाउचर ले लेते हैं। अब पूछा जा रहा सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर जो दिया है वो दिया है, देखिए यहाँ पे टैक्स 55, तो हमने लिखा टैक्स 55 हुआ इंटर। अब पार्टी नेम, तो देखिए किससे खरीद रहे हैं, तो वहां पे डेट है, वहां पे 2022 नहीं हो पाया। हाँ, इसका फाइनेंशियल ये बार बार कोई चेंज कर दे रहा है। अल्ट प्लस F3 दबाइए, नहीं अल्ट प्लस F2, और क्या करिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। सर तो जो पहले का डाटा बना है उसमें सब अपने आप डेट चेंज हो जाएगा? नहीं, हमारा काम लोग, हम लोग कई लोग करते हैं तो फाइनेंशियल चेंज करते रहते हैं। हम लोगों में वैसे ही है। हाँ, तो अल्ट प्लस वो चेक कर लेना, अल्ट प्लस F2 से, ठीक है। पहले का डाटा बना है उसमें अपने आप डेट नहीं नहीं नहीं, आप लोग जब कंपनी में काम करने जाना तो पहले डेट सेलेक्ट करके जाना, नहीं तो डाटा वो दूसरे में चला जाएगा, समझे। तो पहले अल्ट प्लस F2, मैंने पहले दिन डेट बताया था ना आपको, कैसे डेट करेंगे पहले, मतलब बीच में क्लास में पढ़ाया था F2 से क्या होता है, अल्ट प्लस F2 से क्या होता है। तो आप फाइनेंशियल क्या बता रहा है 22 और 23, तो आप लोग चेंज कर लीजिए कब, कंपनी ओपन करने के बाद अल्ट प्लस F2 दबा के, तो आ जाएंगे बाउचर में। अब देखो डेट क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब 23 से 22 नहीं चल रहा है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं हो तो फिर से F2 बटन दबा सकते हैं, और क्या लिखेंगे 1 अप्रैल, तो देखो 1 अप्रैल लिखे तो क्या आ गया 2022, क्लियर है। अब लिखेंगे टैक्स 55। पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं, तो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे सप्लायर है, जिससे खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, सप्लायर। अल्ट सी करेंगे यहीं पे, अल्ट सी करके नाम लिखेंगे, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर को क्या करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, एड्रेस इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश ही है। रेगुलर जीएसटी नंबर, बोलो जीएसटी नंबर दिया होगा पिछले क्लासेस में हमने बताया जो 09 तो होगा ही होगा, उसके बाद क्या AK VP K1 7048 A1 ZC। उसके बाद से इंटर, और क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका कुछ नहीं करना हमको, बस। परचेज लेजर, ये पूछा जाता है लोकल ट्रांजैक्शन है या इंटर स्टेट, लोकल है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे परचेज लोकल। अब नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम क्या खरीद, प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, प्रोजेक्टर, तो यहाँ पे लेंगे क्या एसर नहीं बना है, नहीं बना, क्या करेगा अल्ट सी और बना लेंगे। ये कौन लिख रहा है इतना जी, राजन क्या भाषा लिखा है, सर वही फोन वाली है। मत टाइप करो। देखिए इसका हम लेजर मतलब क्या है, आइटम क्रिएट करेंगे, तो क्या करेंगे आइटम क्रिएट करने के लिए, अल्ट सी, तो अल्ट सी करके पेस्ट कर दिया। अब बताओ अंडर ग्रुप क्या है इसका, प्रोजेक्टर ना, प्रोजेक्टर दिया है पीसेस, लोकेशन वेयरहाउस, क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं 3 पीस, लिखेंगे 3, रेट 20,000, बोलो ला दिया। लेकिन आप बताइए क्या कहीं डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का फीचर्स इनेबल करना होगा। कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा बैक आके, बस कुछ नहीं करना है, आ जाना है क्या कॉन्फ़िगर
और यहीं पे आप आओगे, फीचर्स में भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको दिखता है। तो चलिए यहाँ से हम दबा देते हैं F11। फीचर्स के लिए क्या होता है F11, और F11 दबाने के बाद देखो नीचे का ऑप्शन आएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। क्या दबाए हैं फिर से देख लो, बाउचर में जाने के बाद क्या दबाएंगे F11, और यहीं पे हमको क्या करना है, यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस को यस कर देना है, और यस करके कंट्रोल ए करना है, सेव हो जाएगा। उसके बाद से इस पे आ जाएंगे और इंटर, और यहाँ पे देखो यहीं पे लिखा है डिस्काउंट कितना परसेंट है 10% है, तो 10 लिख देंगे, अपने आप 10% समझ लेगा। तो आप बताओ 60,000 का 10% कितना आ जाएगा 6,000, तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पे 54,000। बोलो सब छाटने के बाद देखो कितना आ गया 54, समझे। बस यहाँ पे एक्सेप्ट, बहुत सिंपल है। अब बताओ कौन सा जीएसटी लगेगा, सेंट्रल और स्टेट। मतलब समझो, एक बार और समझा रहा हूं, यह जो है कितना पीस खरीद रहे हैं 3 पीस, एक पीस का रेट कितना है, तो पर पीस से डिस्काउंट कितना है 10%। तो बताओ इतना ही ना आएगा जी, एक बार तीनों जोड़ लो तब 10% निकालो, या 20-20 पे 10 निकालो तो वही 6,000 रुपया आएगा। बोलो, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लिया, मतलब कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि 3 पीस खरीदा, एक का रेट है 20,000, 10% डिस्काउंट 54,000 आ गया। उसके हिसाब से जीएसटी लगा, CGST, ये जीएसटी, हाँ आ गया ना, तो टोटल हमारा 69,120 रुपया आ गया। यही सोल्यूशन है, बहुत सिंपल तरीका है। तो इसका मतलब होता है कि डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बस इंटर दबा के सेव। कौन सा जो बताएगा ड्यू डेट, इस डेट को जमा करेंगे तब ना, नहीं बताएगा तो छोड़ देंगे। हाँ मतलब जो बोलेगा इस डेट को देंगे तो दे देंगे, तो समझे। तो यह हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए इसके बाद 9वां नंबर सेम है, इस पे देखो एक पे 5% दिया है, एक पे 7। जहां पे मान लो एक पे ले लेना तो उसको 5 कर देना, दूसरे पे 7 कर देना, कोई अंतर नहीं है। देखिए कर लोगे ना जी। चलिए अब अगला है राउंड अप, पढ़ा दिया था हमने। राउंड अप क्या मतलब होता है जी, अगर दशमलव में संख्या है क्या 49 पैसे से कम हो तो उसको 0 रुपए में कन्वर्ट कर देगा राउंड अप, और 49 से ज्यादा होता वो 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा। पढ़ाया था ना। जैसे मान लो किसी बिल में आ गया क्या है 50 रुपए 51 पैसा, तो वह 51 रुपए हो जाएगा। आप किसी में आ गया 50 रुपए 25 पैसा, तो 50 रुपए हो जाएगा। तो राउंड अप का रूल हम पढ़ाए थे आपको ना, राउंड अप का कैसे लेजर बनाते हैं। चलिए बता दे रहे हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, या उतना पैसा घटा दिया जाता है जितने से पूर्ण संख्या में बदल जाए। देखो बताया जा रहा है कि यदि दशमलव पार्ट में 0 से लेके 49 पैसे तक है तो उसे घटा दिया जाता है, और यदि दशमलव पार्ट में 50 से लेके 99 पैसे तक है तो उस पैसे को जोड़ दिया जाता है जितने पैसे से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए। जैसे उदाहरण के लिए यदि इनवॉइस में टोटल वैल्यू कितना आया, देखिए 75 रुपया 25 पैसा, तो इस अमाउंट से कितना घटा दिया जाता है, ठीक, तो कितना टोटल हो जाता है 75 आ जाता है। क्लियर है। और मान लो यदि किसी में आ जाता है 75 रुपया 88 पैसा, तो 50 पैसे ज्यादा है ना, तो उसमें कितना पैसा जोड़ देते हैं 22 पैसा, तो 76 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप आसानी तरीके से कर ले जाओ, हो जाएगा। चलिए इसको बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसका लेजर हम पहले से बना लेंगे, एक बार और बना के दिखा देते हैं। इसके लिए आप आओगे कहाँ पे, बैक, और देखो करोगे क्रिएट, हम बनाए लिखने का और बना के दिखाते हैं। और राउंड यहाँ पे लेजर और लिखेंगे राउंड अप, लेकिन हम थोड़ा नाम चेंज करना पड़ेगा, राउंड अप 1 कर देते हैं क्योंकि राउंड अप के नाम से हम बना दिए। राउंड अप 1 बन जाएगा। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब पूछा जाता है टाइप्स ऑफ लेजर,
तो हम बताएंगे इनवॉइस राउंडिंग। कर रहा है राउंडिंग मेथड तो समझना, अगर नॉर्मल करेंगे तो 49 पैसे से कम होगा या 49 पैसे तक रहेगा तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, और 49 से ज्यादा होगा तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तब क्या होगा, तो जब डाउनवर्ड राउंडिंग कर देंगे तो भले ही 99 पैसा हो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। अगर अपवर्ड कर देते हैं तो भले ही आपका कितना हो 2 पैसा हो उसको 1 रुपया में कर देगा। इसीलिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल राउंडिंग। और राउंडिंग लिमिट में क्या रखता है 1, और बस क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव। चलिए इसी पे क्वेश्चन समझा दे रहे हैं तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। बैक आते हैं और बैक कहाँ जाते हैं, वाउचर में। एक क्वेश्चन नॉर्मल समझा दे रहे हैं, बिल नंबर कुछ ले लेते हैं, ठीक है, पार्टी नेम भी जो है वो ले लेते हैं और लोकल ले लेते हैं। और सपोज कोई आइटम खरीद रहे हैं, कोई आइटम ले लेते हैं HP Cure i3 लैपटॉप, ठीक है, लोकेशन कहाँ पे रख रहे हैं, शॉप पे, क्वांटिटी 1 पीस, और मान लो रेट भर दिए 30 रुपया 33 पैसा, समझना। उसके बाद क्या लगाएंगे, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो देखो बताओ 35 रुपये 79 पैसा है, समझे, तो बताओ इसको कितने रुपए में चेंज हो जाएगा, 36 में। कम रहता तो 35 रहता। तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, लगाएंगे राउंड अप। तो दोनों में से कोई लगा सकते, दोनों सही बनाए तो चलो जो बनाए तुम्हारे सामने वो बता देते हैं, राउंड अप 1। देखो अपने आप 21 पैसा जुड़ जाएगा, कितना हो गया 36। तो समझे। चलो अगर हम बैक चलते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, और उसके बाद से अगर हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 30 रुपया, ठीक है, और 20 पैसा, नहीं और कम करते हैं क्योंकि GST उठाई तो ज्यादा होगा, ठीक है, 2 पैसा कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, 20 पैसा लेगा। उसका देखो कितना आया है, टोटल वैल्यू राउंड अप कर दिया ना। इसको छोड़ देते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। तो देखो कितना आया है 64, तो भी जोड़ दिया है ना। कुछ और भी हम कुछ ऐसा वैल्यू दें जिसमें कुछ कम आए, क्या दे दें, क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाते हैं, कितना कर देते हैं 2, अब आ जाना चाहिए, कितना आ रहा है 71 रुपया 28 पैसा। तो आप बताओ घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, तो लगा देंगे राउंड अप। तो देखो 71 रुपए में हो गए, समझे ना, क्योंकि दशमलव के वाला पैसा ना हम लेंगे ना आप देंगे, तो ये तो 1 रुपया चेंज करिए या तो 0 में। तो जब 50 पैसे ज्यादा है तो हमारा भार है तो हमको दीजिए, अगर उससे कम है तो आप चलो हम नुकसान सह जा रहे हैं, ठीक है, तो कभी हमारा कभी आपका, कभी हमारा आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम कहेगा नहीं हम हमेशा 2 पैसा होगा तभी 1 रुपया लेंगे, तब कहेगा रहने दे तो हमको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो रूल ऐसा है बनाइए कि कभी आपका कभी हमारा आसानी तरीके से होगा। तो देखो इस बार माइनस कर दिया है 0.28, उस बार जोड़ दिया था 22 पैसा, क्लियर है। तो इसका मतलब होता है राउंड अप। अब कोई दिक्कत नहीं है राउंड अप ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या लिखा गया है, क्या क्वेश्चन है। तो ये राउंड अप उन्होंने समझाया आपको, तो यही देखो राउंड अप बताया भी, देखो कहाँ कहाँ कैसे बनाओगे, राउंड, इनडायरेक्ट स्पेस, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। मतलब अभी तक आइटम में डिस्काउंट लगाना सीखे थे, समझो, अभी तक किसमें डिस्काउंट लगाना सीखे थे, आइटम में। इस बार जो हम लोग डिस्काउंट लगाना सीखने वाले हैं वो लेजर में, किसमें, लेजर में। सुन लो, अभी डिस्काउंट वाला टॉपिक हाल ही में आज ही स्टार्ट हुआ है, तो जो नया अभी हाल ही में आया है उसको भी समझ में आएगा, तो अगर ध्यान दोगे तो देखो डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का मतलब क्या है। इस बार जो डिस्काउंट देंगे किसमें देंगे हम लोग, लेजर में। तो देखो बताया जा रहा है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवॉइस वाइज होता है, मतलब पूरे इनवॉइस पे। जैसे मान लो टोटल हम खरीदे, कितने खरीदे 50,000 का, और उसमें इकट्ठा हम डिस्काउंट दे दिए 1,000 का या 2,000 का, समझे, बेचे हम 1 लाख का, हमने बोला चलो 500 रुपए छोड़ देते हैं। तो जब पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट की बात करें तो वहां पे डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो बोला गया है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवॉइस वाइज होता है, और वह परसेंटेज के रूप में ना होकर एक फिक्स परसेंट के रूप में होता है, वहां पे हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और इस लेजर का प्रयोग
परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जाता है, और परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ। जब हम खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव, और सेल करेंगे तो डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, फिर से बता रहा, निम्नलिखित चित्र के अनुसार डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले क्या लगाना होता है, माइनस सिंबल लगाने होते हैं। तो पहले चीज समझिए, यहाँ जो लिखा है और वह परसेंटेज के रूप में न होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो न होकर लिखा है ना, लिखना परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स परसेंट के रूप में होता है, न हटा देना, गलती से यहाँ पे आ गया है। क्या लिखोगे, परसेंटेज के रूप में, और जो न होकर लिखा है ना वहां पे और कर दो, और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, मतलब परसेंट के रूप में भी हो सकता है और एक फिक्स अमाउंट के रूप में भी हो सकता है। जहां परसेंटेज न होकर लिखा है वहां पे परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में हो जाता होता है। न होकर काट दे। पेज नंबर है 51। अरे फोन बंद करो यार, कैमरा चलता है, कहीं सब पढ़ा नहीं, मोबाइल पे चला रहा है। ये नहीं, जहाँ दिक्कत हो तुम पूछो, सर यहाँ दिक्कत हो रही है, हम ठीक है बताइए क्या कैसे बनाए, तुम फोन चलाना स्टार्ट कर दिए, चलाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें इस पे, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया इस पे, देख लेते हैं हम लोग, तब आपको समझ में आएगा। तो पहले तो आपको डिस्काउंट रिसीव का हम लेजर बना चुके हैं पहले, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है 10 पीसेस, ठीक है, कैनॉन का हम लोग प्रिंटर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किससे, कैनॉन एलटीडी से। कहाँ के हैं यार, लखनऊ के। और एक प्रिंटर का जो रेट है वो कितना है, 8,000। इस पे जीएसटी कितना है, 18%। एंड ये डिस्काउंट जो दिया जा रहा है 4,000, मतलब 10 पीस जब हम प्रिंटर खरीद रहे हैं ना, और एक का रेट कितना है 8,000, तो उस पूरे बिल पे हमको जो डिस्काउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है, 4,000। इनवाइस नंबर है टैक्स 555। गुड्स स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस में। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो पहले मुझे लग रहा है सबका लेजर बनाना पड़ेगा हमको, देख लेते हैं, बना होगा तो नहीं बनाएंगे, नहीं बना होगा तो सब बनाएंगे। इसके लिए आ जाएंगे वाउचर में, और यह कंट्रोल लेकर के पहले सेव करो। चलो वाउचर लिखेंगे, टैक्स इनवाइस नंबर 555। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में हम देखेंगे कैनॉन बना है, चेक कर लेंगे, नहीं बना है कोई बात नहीं, क्या करेंगे अल्ट सी कर लेंगे, अल्ट सी, और यहाँ पे कैनॉन एलटीडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग लिख लेना। और ये हमारे सप्लायर है, क्या रहेगा सिंडिकेटर, और इनका एड्रेस भी लखनऊ है, खूब घूम रहे हो इधर उधर, घूम लो। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर जो है वो डाल देंगे, मैंने वैसे डाल दिया, आप लोग भी डाल देना, ठीक है, जो है आप लोग बनाए होगे पहले से, तुम लोग बनाए होगे यार, चाहे कोई भी सर जी। जैसे हम लोग इसमें से देख देख के भरे थे, तो हम लोग भी तो कुछ कर सकते। कैसे कुछ भर दो, तो कैसे कितना भरोगे इसे पता चल जाएगा। मतलब अच्छा वहां जाओगे तो आदत यही रहेगा, तो क्या होगा, नहीं वहां नहीं। हाँ तो पहले से आदत सही रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। हम टाइम वो समझाएं ज्यादा, लेकिन उस लिए मैं बताता हूँ। हाँ कौन सा, यहाँ पे ये रिसिप्ट नोट नंबर होता है, कि जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं किसी कारण ऐसा होता है कि वो पैसा जो हम लोग वापस कर देते, तो वहाँ वो रिसिप्ट नंबर रहता है, उसको ओरिजिनल दे देते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा आता है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर देना होता है, डिस्पैच किसके थ्रू हुआ है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, एजेंट कौन था, ठीक है, बिल नंबर यहाँ पे देना होगा, डेट कौन सा था, मोटर व्हीकल नंबर किस गाड़ी से गया था,
तो एक दिन ओरिजिनल जब बिल बढ़ाऊंगा ना आपको, ये तो मैंने बताया नहीं था 12 पेज का और दूंगा, ठीक है, तो उस दिन वो आपको हुआ रहेगा कि जितना पढ़ाया उतने में क्या क्या कर ले रहे हो, तो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर क्या है, लोकल। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, नेम ऑफ आइटम क्या है, प्रिंटर। देख लेते प्रिंटर बना है, नहीं बना है, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे प्रिंटर का लेजर बनाएंगे, एक आइटम क्रिएट करेंगे, पेस्ट, अंडर ग्रुप प्रिंटर, अब यहाँ पे लोकेशन कहाँ रख रहे हैं, वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना पीस, 10 पीस, ठीक है, रेट कितना है 8000, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट हमको नहीं देना है, ध्यान देना, क्योंकि आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं है, टोटल उस बिल पे है, समझे। प्रिंटर दबाएंगे और यहाँ पे ध्यान दो, जीएसटी लगाने से पहले डिस्काउंट हम लोग माइनस कर लेंगे उतना पैसा, अभी तो उसके बाद जीएसटी लगेगा। मान लो 80,000 का खरीदे और 4 डिस्काउंट मिल गया, तो ऐसा तो है नहीं कि 80,000 पर डिस्काउंट मतलब जीएसटी जोड़ लेगा तब हमको डिस्काउंट देगा, नहीं, पहले डिस्काउंट के बाद जितना वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी लगेगा, समझे। उसके लिए क्या करोगे, डिस्काउंट सेलेक्ट करोगे, तो बना है डिस्काउंट रिसीव, बना है कितना रुपया, तो माइनस 4000 आ गया। उसके बाद देखो बैलून देखो घट भी गया, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 90,400, तो सेल में करते हैं, कैबिल करेंगे माइनस करेंगे बिल से, चाहे हम बेचे चाहे दूसरे से खरीदे, उस बिल में माइनस ही होगा। बोलो, अरे हम बेचे 10,000 का, आप 2,000 डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस करेंगे तभी तो 8,000 आएगा। हम खरीदे 80,000 का तो बिल में माइनस दिखाएंगे तभी तो हमारा 76,000 आएगा, 400 दे दिया, 4,000 दे दिया तो माइनस ही होगा हर कंडीशन में, क्यों डिस्काउंट ऐड नहीं होता है, माइनस होता है, चाहे खरीदो चाहे बेचो। यही है, खरीदते समय जब मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव, अब बेचते समय जब देंगे तो डिस्काउंट अलाउ। तो खरीदते समय इनकम होगा, अब बेचते समय हमारा एक्सपेंस हो जाएगा उतने, हाँ माइनस दोनों में लगेगा तभी वैल्यू घटेगा। अगर माइनस ना लगाए तब तो 80-84,000 हो जाएगा। देख लो मैंने लिख दिया 4, अब बताओ अब तो कितना वैल्यू आ गया, ठीक है, तो 98 आ गया, 8,000 बढ़ गया, समझे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैक आएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में, तो लिखेंगे -4,000, $90,400, 8,000 घाटा हो जाएगा, ठीक है। इंटर और एक्सेप्ट, तो यह सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या क्या है, कैसे हो जाएगा। देखो यह 9 नंबर जो बताया हूं सुन लो, जो 8 नंबर बताया वह 9 नंबर, उसके बाद से 10वां और 10वें के बाद 11वां सेम है, कितना % डिस्काउंट यहाँ पे है 2,000, 11वां सेम है, 12 नंबर अलग है, तो 8 से लेके और 11 तक सभी लोग कर लेंगे, 12 नंबर से हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन पढ़ाना हमको, अगला टॉपिक जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन अलग टॉपिक है। आज हमारा डिस्काउंट वाला कंप्लीट हुआ केवल।